देखिए आज हम लोग मिरर सिमेट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए मिरर सिमेट्री हम लोग कहाँ लगाते हैं। तो मिरर सिमेट्री लगाने के लिए जिन दो पॉइंट के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाना होता है उसके परपेंडिकुलर आप लोग मिरर रखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमको पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो उसके परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन होगी ये ए बी की क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो हम लोग मिरर को कहाँ रखेंगे, हम लोग मिरर को इस पॉइंट पे रखेंगे, मतलब हम लोग इस लाइन पे मिरर को रखेंगे और चेक करेंगे क्या दोनों साइड जो इमेज बन रही है, मतलब एक इधर एक साइड को ऑब्जेक्ट मानिए और दूसरे साइड को इमेज मानिए, तो क्या प्रॉपर इमेज बन रही है, सिमेट्रिसिटी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर मिरर रखते हैं तो यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर और इसका जस्ट इमेज यहाँ पर बन रहा है कैपिटल आर, इसका इमेज कैपिटल आर, इसका इमेज कैपिटल आर। और जो एक्सिस है जिस पर मिरर रखा गया है उसके हम जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको प्रॉपर मिरर सिमेट्री मिल रही है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ से करंट I1 आया है और यहाँ से करंट I2 आया है और यहाँ से करंट I3 आया है, तो अब मिरर में देखेंगे तो यहाँ का करंट जो होगा वही करंट यहाँ पर जाएगा। इसमें कितना करंट आएगा, I1, और यहाँ से जो करंट I2 आया था इसमें कितना आएगा, I2, और यहाँ से जो करंट I3 आया था वहाँ से यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर I3। मतलब मिरर में हमने क्या देखा कि जितना करंट यहाँ सर्किट से I1 गया था सेम करंट यहाँ पर, वहाँ I2 करंट यहाँ पर और I3 करंट यहाँ पर। दैट मीन्स आपके इस सर्किट में जो मिरर के एक्सिस वाला सर्किट था इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा। ये I1 करंट यहाँ से होते हुए इस पॉइंट पर आएगा, I2 करंट यहाँ से होते हुए इस पॉइंट पर आएगा और I3 करंट यहाँ से होते हुए इस पॉइंट पर आएगा। तो इस जो कॉम्प्लेक्स सर्किट इतना दिख रहा है उसका जब हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट खींचेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग खींच सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर और यहाँ से भी सेम हम लोग खींच लेंगे कैपिटल आर, और यहाँ से एक मिडल सर्किट हो जाएगी कैपिटल आर एंड कैपिटल आर। ये पॉइंट E हो गया, ये पॉइंट B हो गया, ठीक है। और जिस सर्किट में करंट नहीं गई थी हमने उस सर्किट को क्या कर लिया, अपने सर्किट से उसको बाहर कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये R और R आपका किस में है, सीरीज़ में, ये R सीरीज़ में, ये R सीरीज़ में है। तो अगर इसका भी हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट खींचे तो बहुत आसानी से खींच सकते हैं। इस पॉइंट को A मानिए, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से R मिलके कितने हो जाएंगे, 2R, और यहाँ मिड वाले सर्किट में कितना हो जाएगा, 2R, और एक लास्ट वाली जो सर्किट है सबसे नीचे उसमें भी कितना हो जाएगा, 2R, ओके। और फाइनल जब हम लोग R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तीनों पैरेलल कनेक्शन है तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R, और यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 2R/3। तो ये हमारे सर्किट का क्या आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि जब भी मिरर सिमेट्री हम लोग लगाएंगे तो जिस पॉइंट के अराउंड आपको निकालना है उसके हमेशा परपेंडिकुलर ही मिरर रखना होता है, ठीक है।